सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मुख्य सूत्र माना गया है। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में विभाजित किया जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल तथा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गई। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार पड़ना, वर्ण व्यवस्था की जटिलता बढ़ना, क्षेत्रगत राज्यों का उदय तथा धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता इस काल की प्रमुख विशेषताएं थीं। तकनीकी विकास से दृष्टिकोण से लोहे का प्रयोग महत्वपूर्ण था। राजनीतिक जीवन इस समय ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे और राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी थी। सामाजिक जीवन परिवार पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार था। समाज में स्त्रियों की दशा का पतन हुआ। जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी और उसमें कठोरता आ गई। धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान प्रचलन में थे। समाज में ब्राह्मण का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया क्योंकि सिर्फ वो ही धार्मिक अनुष्ठान करा सकते थे। जादू टोने में भी विश्वास बढ़ गया। आर्थिक जीवन इस युग में आर्यों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। गाय बैल के अतिरिक्त भैंस भी अब मुख्य पालतू मवेशी बन गई। कृषि तथा पशुपालन के अलावा मछुआरे, सारथी, गड़रिया, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बटने वाले, टोकरी बुनने वाले, धोबी, लुहार, जुलाहा आदि व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। इस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था का नाम दिया जा सकता है क्योंकि ये ना तो पूरी तरह ग्रामीण थी और ना ही पूरी तरह शहरी।